नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम सूरज कुमार। आपके अपने YouTube चैनल PCM20 चैनल में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 10th क्लास पोएम फायर एंड आइस का हिंदी एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। विद्यार्थियों, हमने 10th क्लास की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ किसनों का बड़ी ही विस्तार से लाइन बाय लाइन, मीन्स बाय मीन्स हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके सामने डिस्कस किया था। आज ये 10th क्लास की सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस। तो विद्यार्थियों, फायर एंड आइस का मतलब होता है, फायर मीन्स होता है आग, एंड मीन्स और आइस का मतलब होता है बर्फ़। लेकिन यहाँ पर कवि ने जो है फायर एंड आइस का कुछ और मतलब बताया है कि फायर का मतलब हो जाएगा आकांक्षाओं, लालच, क्रूरता, निर्दयता, और आइस का मतलब हो जाएगा उदासीनता, घृणा, कठोरता और रूखेपन से यहाँ पर इसका अर्थ जोड़ा है। तो विद्यार्थियों, चलो हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। इसको लाइन बाय लाइन और मीन्स बाय मीन्स करके इसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, चलो हम देखते हैं, अपने पोएम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पोएम लिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। कभी ये कहना चाहता है कि, चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर मीन्स बाई वर्ड करके यहाँ पर आपको मैं अर्थ बता रहा हूँ। सम का मतलब होता है कुछ, से का मतलब होता है कहते हैं, द वर्ड का मतलब संसार, विल का मतलब हो जाएगा होगा, इंड का मतलब अंत, इन फायर यानी कि आग से। कुछ लोग कहते हैं कि, कभी ये कहना चाहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं, सम का मतलब हो जाएगा कुछ, से का मतलब हो जाएगा कहते हैं, इन आइस का मतलब हो जाएगा बर्फ। कुछ लोग कहते हैं, कभी ये कहना चाहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से खत्म हो जाएगा, संसार बर्फ से अंत हो जाएगा। फ्राम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्राम का मतलब हो जाएगा विद्यार्थियों से, व्हाट का मतलब हो जाएगा जो, आई हैव टेस्टेड, यहाँ पर टेस्टेड का मतलब विद्यार्थियों, टेस्टेड का मतलब होता है स्वाद लेना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अनुभव लेना। ये जो है आई हैव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर टेस्टेड जो है पर लिखी गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है। ऑफ डिजायर, इच्छाओं, डिजायर का मतलब हो जाएगा इच्छाओं का। कभी ये कहना चाहता है कि हमने इच्छाओं से अनुभव लिया है, हमने इच्छाओं से अनुभव लिया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कभी ये कहना चाहता है कि आई का मतलब हो जाएगा मैं, होल्ड का मतलब होता है समर्थन देना, विद दोज उनसे, हु का मतलब हो जाएगा जो, फेवर का मतलब हो जाएगा पक्ष में, फायर का मतलब हो जाएगा आग। कभी ये कहना चाहता है यहाँ पर कि मैं उन लोगों का समर्थन देता हूँ जो आग के पक्ष में हैं। विद्यार्थियों, मैं इसको एक बार और यहाँ पर रिवीजन कर रहा हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कभी ये कहना चाहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार आग से खत्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कभी ये कहना चाहता है कि हमने इच्छाओं से अनुभव किया है, हमने इच्छाओं से अनुभव किया है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड का मतलब हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर समर्थन देना। कभी ये कहना चाहता है कि मैं उन लोगों को समर्थन दे रहा हूँ जो आग के पक्ष में हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर होल्ड का मतलब होता है समर्थन देना, विद दोज उन लोगों का, हु का मतलब हो जाएगा जो, फेवर का मतलब होता है पक्ष लेना, यानी कि फायर का मतलब हो जाएगा आग। कभी ये कहना चाहता है कि मैं उन लोगों का पक्ष ले रहा हूँ, मैं उन लोगों को समर्थन दे रहा हूँ जो आग के पक्ष में हैं। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों कि ये पोएम आपके समझ में आई होगी। यदि मेरा वीडियो आपके समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल PCM20 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।